एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं पेशावर से। उन्होंने मुझे स्पेशल मैसेज किया मेरे इनबॉक्स में कि भाई मेरी फ़ीमेल 2-3 बार मैंने क्रॉस करवाई है, खाली चली गई है। तो उस पे आप मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन बताएँ, मेरे जितने भी भाई हैं वो फ़ायदा ले सकें इस चीज़ से। पता है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मेरे पास भी फीमेल्स आती रही हैं जो जिनको मैं क्रॉस करवाता रहा और वो खाली जाती रही हैं। पैसा भी बर्बाद हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, लेकिन ये है कि जो डॉग लवर्स हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, जो जानवर को प्यार करते हैं, उनके लिए ये चीज़ बड़ी पेनफुल होती है। पास रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे वो पपी को डिलीवर करे, आप उसको अपनी कस्टडी में लें। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजे पेट इंफॉर्मेशन एंड व्लॉग्स। तो भाई फिर से एक बार आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए फेसबुक पर कि राहील भाई आप डॉग ब्रीडिंग से रिलेटेड भी वीडियो डालें। एक मेरे बहुत ही प्यारे भाई हैं पेशावर से। उन्होंने मुझे स्पेशल मैसेज किया मेरे इनबॉक्स में कि भाई मेरी फ़ीमेल 2-3 बार मैंने क्रॉस करवाई है, खाली चली गई है। तो उस पे आप मुझे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन बताएँ। तो मैंने सोचा कि इनबॉक्स में बताने से बेहतर है कि एक प्रॉपर वीडियो बनाया जाए, ताकि मेरे जितने भी भाई हैं वो फ़ायदा ले सकें इस चीज़ से। तो भाई इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, मुझे भी पता है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मेरे पास भी फीमेल्स आती रही हैं जो जिनको मैं क्रॉस करवाता रहा और वो खाली जाती रही हैं। ठीक है, पैसा भी बर्बाद हुआ, टाइम भी बर्बाद हुआ, लेकिन ये है कि जो डॉग लवर्स हैं, जो समझते हैं इस चीज़ को, जो जानवर को प्यार करते हैं, उनके लिए ये चीज़ बड़ी पेनफुल होती है। ठीक है, मैं समझता हूँ इस चीज़ को। तो इसीलिए आज मैं आपको एक प्रॉपर गाइडलाइन देता हूँ डॉग ब्रीडिंग के हवाले से। इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊँगा और कोशिश करूँगा आपको बेहतर से बेहतर गाइड कर सकूँ। तो उसमें ये है भाई, सबसे पहले तो ऐसा है कि फीमेल को क्रॉस करवाने के हवाले से है कि उसका प्रॉपर टाइम हीट का, ठीक है, वो कैसे आएगा और उसको क्रॉस कब करवाना है, उसकी टेक केयर कैसे है, सब चीज़ों के बारे में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसे है कि आपको पता चला आपकी फीमेल हीट पे आ गई है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, कुछ लोग पहली हीट पे क्रॉस करवाते हैं, कुछ लोग दूसरी हीट पे क्रॉस करवाते हैं। मैंने देखा यूजुअली दूसरी हीट पे ही क्रॉस करवाते हैं लड़के, ठीक है। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि दूसरी हीट पे फीमेल को क्रॉस करवाया जाए। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ठीक है, दूसरी हीट पे भी करवाना चाहिए क्रॉस, लेकिन आप पहली हीट पे भी क्रॉस करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज़ होती है कि अगर आपकी फीमेल की हाइट नहीं निकली, यानी कि अगर आपकी फीमेल की हाइट अच्छी है, चाहे वो लैब्राडोर है, चाहे वो जर्मन शेपर्ड है, चाहे वो पिटबुल है, किसी भी कोई भी डॉग ब्रीड है जो, तो अगर उसकी हाइट अच्छी है तो आप पहले ही हीट पे भी उसको क्रॉस कराते हैं। पहली हीट आती है, पहला हीटिंग सर्कल जो है वो बिटवीन 7 एंड 9 मंथ इसके बीच में आता है, ठीक है। और मैक्सिमम 18 से 20 दिन तक हीट रहती है, ठीक है। लेकिन आइडियल डेज जो होते हैं, जो हम लोग क्रॉस करवाते हैं, वो होते हैं 9 to 13, ठीक है। नौ नौ जिस दिन आपकी फीमेल हीट पे आई, उससे 9वें दिन पे पहले आप क्रॉस करवा लें, फिर एक दिन का गैप देके 11वें पे करवा लें। कुछ लोग इस तरह क्रॉस करवाते हैं, कुछ लोग 11वें दिन पे और 13वें दिन पे क्रॉस करवाते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है वो ये है कि जब तक फीमेल का हीटिंग सर्कल है, अगर आप उसको मेल के पास छोड़ते हैं, मेल इंटरेस्टेड है, तो आप उसको क्रॉस करवा सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। एक चीज़ होगी। और सेकंड चीज़ ये होगी, जिस तरह ही आपकी फ़ीमेल क्रॉस हो जाती है तो बहुत सारे भाई जो हैं वो फ़ीमेल को खुला छोड़ देते हैं। फ़ीमेल छत पे जाती है, भागती है, सीढ़ियाँ चढ़ती है, ठीक है। और उसमें जो है प्रॉब्लम आती है फिर, ठीक है, फ़ीमेल कंसीव नहीं कर पाती। जैसे ही आपने फ़ीमेल को क्रॉस करवाया है, पहले 15 दिन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। उसमें फ़ीमेल को आपने बहुत ज़्यादा केयर उसकी करनी होती है। आप उसको बांध के रखें, उसको ठंडी डाइट दें, ठीक है। कोशिश करें कि आप उसको गर्म डाइट ना दें। उसको सीढ़ियाँ चढ़ने से इज्तनाब हो, ठीक है। सीढ़ियाँ उसको मत चढ़ने दें आप। और उसके अलावा कोशिश करें कि आप उसको ग्राउंड फ्लोर पे रखें, बजाय ये कि आप उसको छत पे रखें।
और ठंडी जगह पर। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप फीमेल गर्मियों में क्रॉस करवाते हैं तो उसको ठंडा एटमॉस्फेयर देना बहुत ज़रूरी है। कम से कम पहले 15 से 20 दिन, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उसी में कंसीव करना होता है फीमेल ने। फिर आ जाता है उसका दूसरा सेशन, 20 दिन से ऑनवर्ड 35 दिन तक। ठीक है, उसमें ये है कि आप उसकी टेक केयर अच्छे से करते हैं। 20 दिन के बाद आप उसकी डाइट को नॉर्मल कर सकते हैं। आप उसको दोबारा चिकन गोश्त या जो भी आप दे रहे थे अपनी फीमेल को नॉर्मली आप वो दे सकते हैं। उसमें आप अगर सर्दियां हैं तो एक बॉयल अंडा ऐड कर सकते हैं। अगर गर्मी है तो कोशिश करें कि उसको खाने की क्वांटिटी ज़्यादा दें। ठीक है, बजाय ये कि आप उसको गर्म चीज़ें ज़्यादा दें। आप कोशिश करें कि दही के साथ उसको प्रेफर करें, दही के साथ खाना दें उसको, अच्छी तरह दही को फेंटें, उसके साथ आप उसको खाना दे सकते हैं, या दूध में उसको खाना दे सकते हैं। फिर 30 से 20 दिन से 35 दिन का जो है उसमें आप उसको नॉर्मल डाइट दे सकते हैं। ठीक है, और जिस तरह ही आप 35 दिन पे अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, आपकी फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है, उसके बाद का फिर प्रोसेस आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं कि 35 दिन से ऑनवर्ड आप उसको कोई अच्छी डॉग फीड दे सकते हैं। बहुत सारी डॉग फीड्स हैं, अ, आप वो दे सकते हैं। फिर उसके बाद आप विनर प्लस है, वो भी आप दे सकते हैं। मदर्स है, पपीज़ के अलग से आती है। ठीक है, तो उसके बाद फिर आपका सर्कल शुरू हो जाता है 35 दिन से ऑनवर्ड आगे 60 दिन तक। एक नॉर्मल फीमेल की जो एक फीमेल की जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 60 to 62 डेज हो जाती है। नॉर्मली फीमेल 60 दिन पे डिलीवर करती है। ठीक है, कुछ फीमेल्स ले जाती हैं दिन भी पर कोई कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हों, या कोई बच्चों का साइज बाज़ दफ़ा अंदर ग्रो कर जाता है। ठीक है, या बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि कोई वैसे कॉम्प्लिकेशन आ रही होती है, कोई बच्चा स्टक हो गया है, या आपको खुदा ना खास्ता बच्चा एक्सपायर हो गया बीच में, बैग फट गया है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें जो है ना, उसकी वजह से फीमेल जो है वो ब्रीडिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। वैसे यूजुअली नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। 55 डेज़ के बाद आपने, जिस तरह ही 55 दिन हो गया, फिर आपने उस पे नज़र रखनी होती है, केयर करनी होती है बहुत ज़्यादा। उसमें ये है कि आप उसकी डाइट को 45 डेज़ से ऑनवर्ड डाइट को आप 3 पे डिवाइड कर लें या 4 पे डिवाइड कर लें। जितनी डाइट आप उसको 2 दिन में दे रहे, 2 टाइम पे दे रहे थे, उसी डाइट को आप 4 टाइम पे डिवाइड कर लें। अगर मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, उसको उस सारे मिक्सचर को बना लें। ठीक है, और फिर उसको 4 हिस्सों पे डिवाइड कर लें। 45 दिन से ऑनवर्ड उसको थोड़ा 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 थोड़ा, थोड़ी देर के बाद 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद थोड़ा सा दे दिया। फिर इस तरह से 3-4 मील्स आपने उसको दिन में देनी है। उससे ये है कि पपीज़ की ग्रोथ अच्छी होती है। साथ डॉग फीड भी आप दे रहे होंगे तो उससे और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आप इस तरह कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे पाउडर फॉर्म में या वैसे लिक्विड में इंपोर्टेड मिल्क्स अवेलेबल हैं, जिसमें रॉयल कैनिन इस टाइम टॉप पे है। आप वो फीमेल को दे सकते हैं। उससे ये है कि पपीज़ की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। फिर आ जाते हैं जी आपके लास्ट डेज। अब जिस तरह 58 डेज हुए, अगर गर्मी होती है तो यूजुअली जर्मन शेपर्ड्स जो है 58 डेज से ऑनवर्ड किसी भी दिन पे डिलीवर कर देती हैं। लेब्राडोर 60 डेज पे ही डिलीवर करती हैं। बहुत कम देखने को ऐसे मिला है कि लेब्राडोर ने 60 डेज से पहले डिलीवर कर दिया। तो उसमें ये है कि आपको डाइट, एक तो डाइट उसको कंट्रोल देनी होती है कि उसका मैदा बहुत ज़्यादा बल्की भी ना हो जाए कि वो वॉमिट करे, उसको नॉर्मल पे रखना होता है। फिर जिस तरह एक सबसे बड़ा सिम्टम होता है कि जब फीमेल ने डिलीवर करना वो खाना छोड़ती है। कुछ फीमेल्स नहीं भी छोड़ती, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो ज़ाती ये है कि मेरे पास जितनी फीमेल्स रही हैं, जब वो डिलीवर करने वाली होती थी तो कम से कम वो 12 घंटे पहले खाना छोड़ देती थी। वो खाना नहीं थी खाती, मुझे पता चल जाता था कि भई अब ये डिलीवर करेगी। तो मैं उस पे नज़र रखता था। तो नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। कुछ फीमेल्स अग्रेसिव होती हैं, वो अपने पपीज़ को ही खा जाती हैं। ठीक है, और खुदा ना खास्ता अगर वो, उसने एक पपी को बाइट कर लिया, उसको खा गई है, तो फिर वो आपको पास नहीं जाने देती। जो दूसरे पपीज़ डिलीवर करती है उनके लिए भी ख़तरा है। तो इसीलिए यूजुअली ये मोस्टली जर्मन शेपर्ड्स में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो जब भी आपकी फ़ीमेल डिलीवर करने वाली हो, 58 डेज़ आप हो गए हों, तो आप उन पे नज़र रखें, और जब आपको लगे कि ये डिलीवर करेगी, उसको आप बाँध सकते हैं। ठीक है, या उसको एक पास रहें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
जैसे वो पपी को डिलीवर करे, आप उसको अपनी कस्टडी में लें, पपी को, उसको साफ करें जिस तरह भी, ठीक है, या उसकी मदर को ही उसको दे। अगर आपको लगता है अगर आपका डॉग की आपके साथ कम्युनिकेशन अच्छी है तो आप पपी उसको भी हैंड ओवर कर सकते हैं ताकि वो उसको साफ करके उसको दे दे। लेकिन यूजुअली ऐसे ही मैंने देखा है जर्मन शेपर्ड्स में कि वो अपने बच्चे को खाने की कोशिश करती हैं। तो इन चीज़ों से बस बचना होता है। फिर उसके बाद कुछ केसेस में डेज ऊपर चले जाते हैं, फिर उसमें डॉक्टर की रिकमेंडेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद से कुछ भी घर पे ट्राई ना करें। अगर अप टू 62 या 65 डेज से ज़्यादा का टाइम हो गया तो आपने कुछ भी फीमेल को डाइट खुद नहीं देनी, ना कोई इंजेक्शन लगाना है, किसी किस्म की कोई मेडिकेशन नहीं करनी। आपने अपने जो आपका वेट है उससे आपने कंसर्न करना है, वो आपको बेहतर गाइड करेगा कि सिचुएशन को हैंडल किस तरह करना है। तो जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, फीमेल खाली चलेगी। कुछ लोग जो हैं वो जानवरों पर गुस्सा भी निकालते हैं कि जी खाली चलेगी, मैंने नहीं रखनी। कुछ लोग मारते भी हैं और ये बिल्कुल गलत बात है, ये तो एक खुदा का निज़ाम है, ठीक है। तो इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं और ना ही वो बेचारा जानवर कुछ कर सकता है, ठीक है। हाँ, टेक केयर में जो कमी पेशी रह जाती है वो आप ही की वजह से होती है, ना कि जानवर की वजह से। टेक केयर आपने करनी है, ठीक है। अच्छा मेल चूज़ करें, कंफर्म स्टड जो मेल हो, उससे क्रॉस करवाएँ, उसके बाद टेक केयर अच्छे से करें उनकी। और बाकी जो खुदा की मर्ज़ी है उस पर छोड़ दें। और कभी भी मैं पर्सनली अपने हर वीडियो में मैं यही कहता हूँ, मुझे जब मैं पाकिस्तान में था तब भी मैं, जब मुझे कोई ब्रीडर भाई मिलता था, मैं क्या कहता कि अपना पर्सनल जो गुस्सा है वो कभी भी अपने जानवर पर मत निकालें, ठीक है। ये हमारी खुद की गफलत होती है जिसकी वजह से हमारे जानवर ब्रीड नहीं कर पाते। तो आज का वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। मेरे साथ इसी तरह बने रहें। और मैं कमेंट सेक्शन में देख रहा था बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, तो मैं वक्फन वीडियो डालता रहूँगा उनके ऊपर भी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड कीप सपोर्टिंग मी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से मेरे सब भाइयों को बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।